गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और आज हम वीडियो में सॉल्व करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि लीनियर वेलोसिटी इट मीन्स स्ट्रेट लाइन में चलती है, जो कि क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी इट मीन्स कि सर्कुलर फॉर्म में क्या करती है, मूव करती है, और उसका डिस्टेंस के प्लेस में वो क्या, जैसे सपोज ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे, आफ्टर टाइमिंग पोजीशन ये हो गई, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला क्या है, एंगल। इट मीन्स एंगल अपॉन में टाइम। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, क्या होती है। Linear velocity is the measure of the rate of change of displacement with respect to time when the object moves along a straight line। मैंने अभी बताया था जस्ट कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। और स्ट्रेट लाइन में है, इट मीन्स लीनियर वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज m0 l1 t-1। क्यों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को मेजर करेंगे हम मीटर में, इट मीन्स लेंथ, एंड द पर सेकेंड इट मीन्स टाइम का में हो गया इनवर्स में। हिंदी में अगर हम देखें तो जब कोई कण रिजु रेखीय गति करता है तो उसका रेखीय विस्थापन समय के साथ साथ बदलता जाता है। रिजु रेखीय गति में किसी कण के रेखीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का रेखीय वेग कहते हैं। माना कि एक सूक्ष्म समयांतर डेल्टा टी में कण का रेखीय विस्थापन डेल्टा एस है, तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी फॉर्मूला, सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। द लीनियर वेलोसिटी डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। द लीनियर इक्वेशन और द लीनियर वेलोसिटी फॉर्मूला इज गिवन बाय। अब लीनियर वेलोसिटी को सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। डिस्टेंस, सपोज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस सपोज उस ऑब्जेक्ट में कितनी कवर अप करी, x अपॉन में टाइम को t, दिस इज x डिस्टेंस हो गई, v लीनियर वेलोसिटी, t टाइम। क्लियर। अब लीनियर वेलोसिटी इज मेजर यूजिंग SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ वेलोसिटी एट विच एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल इज रोटेटिंग अराउंड अ सेंटर और अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब एक सर्कुलर मोशन में सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल इंटरवल में टाइम कवर अप करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रोटेशनल वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज मेजर इन एंगल पर यूनिट टाइम और रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग वेग की वह दर है जिस पर कोई वस्तु या कण एक निश्चित समय अवधि में एक केंद्र या एक विशिष्ट बिंदु के चारों ओर घूम रहा है। इसे घूर्णी वेग के रूप में भी जाना जाता है। कोणीय वेग को कोण प्रति इकाई समय या रेडियन प्रति सेकेंड में मापा जाता है। फॉर्मूला होता है सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी, अर्थात कोणीय वेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, जिसमें डेल्टा थीटा क्या है, डी थीटा क्या है, इज द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट पोजीशन जो चेंज होती है, एंगल भी क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होते जाएगा। डी टी इज द चेंज इन टाइम, टाइम क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। फॉर्मूला इसका W इक्वल्स टू थीटा अपॉन में टी, इसका हो जाएगा एस अपॉन में टी। क्लियर। एस की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, आर टी, आर थीटा अपॉन में टी, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा आर ओमेगा। हम देख लेते हैं ये दोनों के बीच में क्या है, वैसे तो देखे जाए रिलेशन है, पर कैसे कवर अप करेंगे, चलिए देखते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लेट अस कंसीडर अ बॉडी P moving along the circumference of a circle of radius r.
विथ लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि एज शो इन फिगर लेट इट मूव्स फ्रॉम p to q in time dt and d theta be the angle swept by the radius vector, right? लेट पी क्यू इक्वल्स टू डी एस, मतलब पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, फिर यहाँ हो जाएगी दिस इज डी एस, डिस्टेंस कवर अप करी, बी द आर्क लेंथ कवर बाय द पार्टिकल मूविंग अलाउंग द सर्कल, देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डी एस अपॉन में आर, बट डी एस इक्वल्स टू वी डी टी, तो फाइनली क्या हो गया डी एस अपॉन में डी टी इक्वल्स टू वी अपॉन में आर। एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन में आर, मतलब वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो वेक्टर नोटेशन क्या हो जाएगा वेक्टर वी इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा इंटू वेक्टर आर, जबकि डी एस इक्वल्स टू कितना हो गया वी डी टी, डी थीटा हो गया वी डी टी अपॉन में आर, फिर डी थीटा अपॉन में डी टी, ये डिवाइड में आ जाएगा वी अपॉन में आर, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन में आर, मतलब वी इक्वल्स टू ओमेगा आर। वेक्टर नोटेशन में लिखना हो तो ऊपर वेक्टर के नोटेशन भी हम लगा सकते हैं, दिस इज वेक्टर नोटेशन। Thus, for a given angular velocity omega, the linear velocity v of the particles is directly proportional to the distance of the particle from the center of the circular path. For a body in a uniform circular motion, the angular velocity is the same for all points in the body, but linear velocity is different for different points of the body। मतलब ये हमारे पास था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। थैंक यू।